myself Sardar Singh, एसोसिएट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज दिल्ली। आज का आपका टॉपिक है बीए पार्ट सेकंड पेपर फर्स्ट यूनिट फर्स्ट ज्योग्राफी। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ज्योग्राफिकल लोकेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ जापान इन एशिया। तो विद्यार्थियों, जो आज हम जापान के बारे में संक्षिप्त में स्टडी करेंगे। जापान एशिया महाद्वीप में पूर्वी भाग में स्थित है, जो कि चारों ओर से जल से घिरा हुआ एक 4 द्वीपों का महाद्वीप है। 4 द्वीपों से मिलकर ये बना हुआ है। और इसकी भौगोलिक स्थिति को देखा जाए तो बिल्कुल ये चीन के पूर्वी भाग में स्थित है, यानी प्रशांत महासागर के पास ये स्थित है। पड़ोसी स्थिति देखा जाए तो इसके पश्चिम में चीन स्थित है। इसके अलावा उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, चीन सागर और दक्षिणी भाग के अंदर ताइवान, मलेशिया, सिंगापुर, ये सारे देश स्थित है। इस तरह से जापान विश्व के अंदर एक अनूठी पहल रखता है। जापान की एशिया में स्थिति और बेहतर। जापान एशिया महाद्वीप के पूर्वी भाग में स्थित है। एक सामान्य इंट्रोडक्शन इसका बता देता हूँ। जापान पूर्वी एशिया में स्थित 4 द्वीपों का देश है, जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ है। और यहाँ की जो आधिकारिक जो भाषा है वो जापानी है। जापान दुनिया का सबसे धनी जनसंख्या वाला देश है। इसके अलावा यहाँ समुन्नत प्रौद्योगिकी विश्व में अनूठी है। इसके अलावा यहाँ की जो संस्कृति है वो भी अनूठी है। जापान आज एंटायर वर्ल्ड सबसे उन्नत देश, समुन्नत देश, औद्योगिक दृष्टि से विकसित देश, आर्थिक दृष्टि से विकसित देश, टेक्नोलॉजी में सबसे बेस्ट माना जाता है। यहाँ पर भारी इंजीनियरिंग उद्योग, इसके अलावा हल्के उद्योग भी यहाँ पर स्थित है। भाषा, जापानी भाषा जो इसकी अनूठी संस्कृति से परिपूर्ण है। निवासी या 98.8% पब्लिक जो निवासी है वो मूल निवासी है। 0.5% कोरियाई लोग हैं, 0.6 कोरियाई लोग हैं, 0.4 कोरियाई लोग हैं, 0.4% चीनी लोग हैं, 0.6% अन्य लोग यहाँ पर निवास करते हैं। इस तरह से अगर देखा जाए तो मूलतः यहीं के लोग स्थायी रूप से यहाँ निवास करते हैं। 4 द्वीप कौन कौन से हैं विद्यार्थियों? उसमें 4 द्वीप, सबसे जो उत्तर में स्थित द्वीप है होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु, ये 4 द्वीपों से मिलकर के जापान बना हुआ है। इधर उत्तरी कोरिया है, यहाँ पर दक्षिण कोरिया है, यहाँ चीन स्थित है, यहाँ जापान सागर स्थित है, यहाँ पर दक्षिण में ये चीन सागर स्थित है। यानी इसकी जो भौगोलिक स्थिति है वो बड़ी विचित्र है। इस तरह से जापान को 500 पॉइंट देखा जाए, औद्योगिक दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पर लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग बिल्कुल उन्नत रूप से विकसित है। और यहाँ जो ओसाका है उसको जापान का मानचेस्टर कहा जाता है। टोक्यो इसकी राजधानी है। चारों द्वीपों के अंदर उद्योग बहुत विकसित है। और विशेष करके जो इसका मध्यवर्ती भाग है होन्शु क्षेत्र, यहाँ पर एक पूरी औद्योगिक पट्टी है जो यहीं पर स्थित है। इसके अलावा हिरोशिमा और नागासाकी जो 2 महानगर है वो जापान में यहीं पर स्थित है। इसके अलावा जापान के जो लोग हैं वो काफ़ी मेहनती होते हैं और डिजास्टर मैनेजमेंट जापान का बड़ा उन्नत है। फिर परिवहन की व्यवस्था से देखा जाए तो ये चूँकि द्वीपों से मिलकर के बना हुआ है देश, तो यहाँ जो परिवहन व्यवस्था है वो भी बहुत उच्च प्रकार की, उन्नत प्रकार की है। प्रौद्योगिकी को देखा जाए तो ये जापान विश्व के अंदर सबसे उन्नत प्रौद्योगिकी वाला देश है।
और ये विश्व को या दूसरे देशों को अपनी टेक्नोलॉजी निर्यात भी करता है, या दूसरे देशों के लोगों को प्रशिक्षित करता है। हेवी इंजीनियरिंग उद्योग यहाँ पर विकसित है। इसके अलावा जो हल्के मोटरयान उद्योग है वो भी यहाँ पर विकसित है। जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ जो होसू द्वीप है, यहाँ पर जो पांटो मैदान है उसके अंदर जनसंख्या का सघन बसाव पाए जाते हैं। बाकी की जो एरियाज है यहाँ पर जनसंख्या का जो बसाव है वो बिखरा हुआ पाया जाता है। धरातलीय स्वरूप को देखा जाए तो यहाँ पर मैदानी भाग पाए जाते हैं और यहाँ पर उच्च भाग पाए जाते हैं। दक्षिण के अंदर भी इसके उच्च भाग देखने को मिलते हैं, अर्थात इसका धरातल सभी जगह इक्वल नहीं है। उसके बाद में जापान जनसंख्या का वितरण को देखा जाए तो जापान का जो ये क्वांटो का मैदान है यहाँ पर जनसंख्या का सघन वितरण पाया जाता है। बाकी के एरियाज में नॉर्मल वे के अंदर जनसंख्या का वितरण पाया जाता है। महत्ता यानी क्या इम्पोर्टेंस है? पहली इम्पोर्टेंस जापान के अंदर खुद की प्रौद्योगिकी है, उस टेक्नोलॉजी है और उस टेक्नोलॉजी के कारण वो दूसरे देशों को अपनी टेक्नोलॉजी का निर्यात करता है या दूसरे देशों के लोगों को प्रशिक्षित करता है। दूसरी इम्पोर्टेंस आर्थिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से ये विकसित देश है, दुनिया के अंदर डेवलप्ड कंट्री आता है और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो उद्योग है, विकसित उद्योग यहाँ पर स्थित है। इसके अलावा सूती वस्त्र उद्योग, हल्के इंजीनियरिंग उद्योग, मोटर निर्माण उद्योग, कुटीर उद्योग विकसित अवस्था में यहाँ देखने को मिलते हैं। सामरिक दृष्टि से देखा जाए तो जापान की जो बहुत महत्ता है वो इसलिए कि ये देश चीन के पूर्वी भाग में स्थित है, यानी सामरिक दृष्टि से ये अपनी एक अलग प्रभुता रखता है, यानी सामरिक दृष्टि से ये बहुत ही विकसित देश है। इसका सामरिक दृष्टि से जो व्यापार है वो चीन से, उत्तरी अमेरिका से, दक्षिणी अमेरिका, भारत, यूरोप आदि देशों के साथ में इसका व्यापार व्यवसाय होता है। सैनिक दृष्टि से देखी जाए तो इसकी महत्ता, तो इसके पास में सैन्य दृष्टि से भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण देश है, विकसित देश है, मजबूत देश है। इस तरह से जापान विश्व के अंदर बहुत ही अनूठा देश है, बहुत ही अच्छा देश है। थैंक यू।